मसीहा लोगों को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? यह सवाल आज लगभग हर किसी के मन में आता है। बहुत से लोग सोचते हैं हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ ही हम जानेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है, लव और अरेंज के बारे में बाइबल की क्या शिक्षा है। लव वर्सेस अरेंज्ड, बाइबल पर्सपेक्टिव। आज हम बाइबल की रोशनी, असली उदाहरण और एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट लेंगे जिससे तुम समझ सको कि किसे चुनना चाहिए और क्यों। भाग 1, विवाह के बारे में बाइबल का मूल सिद्धांत। ले समझ लें, बाइबल में विवाह को एक पवित्र वाचा कहा गया है। उत्पत्ति 2:24 लिखता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाएगा और वे दोनों एक ही तन होंगे। इसका अर्थ यह है कि विवाह एक जीवन भर का परमेश्वर के सामने किया हुआ संबंध है, सिर्फ भावनात्मक आकर्षण नहीं। तरह मैरिज का को कमिटमेंट और म्यूचुअल सैंक्टिटी है, चाहे लव हो या अरेंज्ड। जोखिम बना रहता है। भाग 2, बाइबल हमें किन बातों पर जोर देती है। बाइबल सीधे लव या अरेंज का पक्ष नहीं लेती, पर ये कुछ सिद्धांत बार बार बताती है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, आध्यात्मिक मेल। 2 कुरिन्थियों 6:14 कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। कैरेक्टर ओवर केमिस्ट्री, चरित्र महत्वपूर्ण। समय के साथ चरित्र दिखता है, केवल रोमांस नहीं। प्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल, शारीरिक बंधनों में सीमाएं रखना बुद्धिमानी है। म्यूचुअल लव एंड सबमिशन, इफिसियों 5 जैसा प्यार जिसका आधार सेवा और इज्जत हो। लव मैरिज में 2 लोग खुद से चुनते हैं। बाइबल सच्चे प्रेम का समर्थन करती है। 1 कुरिन्थियों 13 में प्यार के गुण बताए गए हैं। धैर्य, दया, ईर्ष्या नहीं। पर चेतावनी भी है, अगर प्यार सिर्फ भावनात्मक है और उसमें परमेश्वर की प्राथमिकता नहीं है तो भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए प्यार प्लस चरित्र प्लस परमेश्वर केंद्रित जीवन। भाग 4, अरेंज मैरिज। बाइबल में इसका अरेंज्ड का मतलब फोर्स्ड नहीं, दोनों की सहमति और स्पष्ट संवाद जरूरी है। हम बस यही कहना चाहते हैं, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए जो खुदा से प्यार करता हो, ना कि सिर्फ उससे जो तुमसे प्यार करता हो। जो व्यक्ति पहले खुदा को मानता और प्यार करता है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, पर जो केवल आपकी इमोशन से जुड़ा हो वह एक दिन छोड़कर जा सकता है। यदि तुम एक लड़की हो, तुम्हें उस लड़के से शादी करनी चाहिए जो खुदा को अपना पहला प्यार मानता हो और तुम्हें उसकी पहली प्राथमिकता से कम न रखे। और अगर तुम एक लड़का हो, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी चाहिए जो खुदा को मानती और प्यार करती हो। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा, क्या वह मसीहा या क्रिश्चियन होना चाहिए? मेरी जवाब साफ है, जरूरी नहीं कि वह किसी विशेष जाति या नाम से पहचाना जाए। जो सबसे जरूरी है वह है परमेश्वर पर आस्था। वह किसी भी समुदाय का हो सकता है। सबसे अधिक मायने उनकी ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति उनकी लगन की है। खुदा हमेशा दिल देखता है, जाति और चेहरा नहीं। इसलिए खुदा को मानने वाले इंसान से ही शादी करो, चाहे तुम्हारा जात अलग क्यों न हो। परमेश्वर दिल देखता है, जाति और रूप नहीं। ते कई जोड़े देखे हैं जो या तो डेटिंग से मिले या परिवार के जरिए मिले, पर जिनके रिश्ते में परमेश्वर मुख्य रहे वे स्थायी और खुश रहे। कुछ ने कहा कि हमारा संघर्ष तब कम हुआ जब हम दोनों ने प्रार्थना और सिखलाई को अपनी प्राथमिकता बनाया। ये बार बार दिखाई देने वाली बात है। यदि तुम ये सोच रहे हो कि किसे चुनना है, यह चेकलिस्ट फॉलो करो। प्रार्थना, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगो। आध्यात्मिक मेल, क्या दोनों का संबंध परमेश्वर के साथ मिलता है? चरित्र जांच, ईमानदारी, जिम्मेदारी, दया समय के साथ परखी जाती है। परिवार और समर्थन, क्या परिवार स्वस्थ और परामर्श देने वाला है? सहमति और स्वतंत्रता, रिश्ता किसी दबाव में ना हो। संवाद और टकराव का हल, झगड़े को कैसे सुलझाएंगे, योजना बनाओ। समय, 2 जल्दबाजी में निर्णय अक्सर गलती होते हैं। प्रतीक्षा और स्पष्टता ले, क्या मैं अपने माता पिता की सलाह नहीं मानूं? जवाब, सम्मान करो, पर यदि वे जबरदस्ती करा रही हो तो चर्च मेंटोर से सलाह लो। क्यों? क्या मैं नॉन क्रिश्चियन से शादी कर सकता हूँ? सुझाव, आध्यात्मिक मेल बेहद महत्वपूर्ण है। अगर फेथ में बुनियादी असमानता है तो आगे के संघर्ष संभव है। क्यों? क्या दिखावे वाले धोखे को कैसे पहचाने?
जवाब: समय दो, कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी रखें और कैरेक्टर ऑब्जर्व करो। आइए एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपने वचन और अपनी बुद्धि से मार्ग दिखाता है। हम उन सभी को तेरी समझ दे जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं। हमें वह समझ दे कि हम किसी ऐसे साथी को चुनें जो पहले तुझे प्यार करता हो, ना कि केवल उस पर जो हमें प्यार करता है। हमें हिम्मत दे कि हम रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज न करें और हमें पेशेंस और डिसर्नमेंट दे। हमारे रिश्ते तेरी इच्छा के अनुसार पनपे, यीशु के नाम में आमीन। अगर तुम्हें यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे अनुभव क्या रहे। क्या तुमने खुदा केंद्रित रिश्ते देखे हैं?